मैं देखता हूँ कि वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। ये कौरव है, ये इतना बड़ा बड़ा महासारथी है, मैं इसको कैसे जीतूंगा, डरता था ना भाई। कौरव जो है इतने इतने बड़े है, राक्षस की तरह इतनी बड़ी बहादुर है और इतना बड़ा बलवान है, मैं इसको कैसे जीतूंगा। तो वो नाम को जीत जाए, मैं उससे डरता था पहले। अभी मैं समझता हूँ वो तो तुम्हारे मुख में पड़ा है सब। तुमने इसको दांत में ऐसा चबाड़ के काट दिया है जो तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। वो ऐसा योद्धा भी तुम मार सकता है, तुमने पहले उसको मार दिया है। तुम्हारा जो तेज है, तुम जो बलवान है इतना, उसके आगे तो ये कुछ नहीं है, ये तो तुच्छ है तुम्हारे आगे। जिसको मैं इतना बलवान समझ बैठा था, तो मैं इसको कैसे जीतूंगा, कैसे मारूंगा। मैं मिस्टर अर्जुन इतना छोटा, मैं कैसे मारूंगा। मेरे को ये पता ही है कि तुम साक्षात भगवान है, तुम ही मारने वाला है सबको। तुम क्या नहीं कर सकता है। तुम तो सबको मुख में डाल के चबाड़ के खा के खलास भी कर दिया। तुम कालों का भी काल है, महाकाल है, तुम ही सबको मारने वाला है। तुमने उत्पन्न किया है, तुम ही मध्य है, तुम ही सबको प्रलय करने वाला है, तुम ही सबको मारने वाला है। ये धृतराष्ट्र, ये फलाना तीरा जो मेरा दुश्मन है, जिससे मैं डरता था, वो तुम्हारे मुख में पड़ा है। तुमने इसको मार के खलास कर दिया। तुम ही उसको मारने वाला है, मैं कौन हूँ उसको मारने वाला। तुम ही उसका काल है, तुम ही उसको काल की तरह खाएगा, तुम ही उसको मारेगा। मेरे को तो कोई ताकत ही नहीं है मारने की। तुम्हारे मुख में सब जा रहे हैं, माने काल है मुख में व्यासा भुवंजन मारो। वो काल भगवान है भाई। भगवान क्या नहीं कर सकता है, भगवान ही सबको मारता है ना। तो मैं कौन किसको मार सकता हूँ, मेरे में कौन सी शक्ति है। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। तुम जो मुख में व्याचन काल है, जो मुख में व्यान है, कितना भी बहादुर है, कितना भी शक्तिशाली है, तो भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे में समा जाएगा सब। तुम्हारे से ही निकला है और तुम्हारे में ही समा जाएगा। तुमने ही पैदा किया सबको, फिर तुम ही मारेगा उसको, फिर तुम्हारे में ही सब लीन हो जाएगा। तुम ही एक आत्मा परमात्मा है, जिससे ये सारी दुनिया निकली, सारा जगत निकला, फिर तुम्हारे में समा जाएगा। जैसे नदियां सागर में आती है, तैसे सब तुम्हारे आगे आ जाता है और तुम्हारे सामने ही आता है, तुम्हारे मुख में चला जाएगा। तुम महाकालों का भी काल है, सबको काके बैठा है, सारी सृष्टि तुम्हारे में लीन हो जाती है। इसलिए आया इधर जो पांडवों को और ये जो लड़ाई करने आया है, सब अपने नाश होने के लिए तुम्हारे पास आया है। अभी तुम सबको नाश कर देंगे। सब आदमी तुम्हारे ही पास आ रहा है नाश होने के लिए। काल के सामने जैसे न जाए कोई जानबूझ के, तैसे ये सब तुम्हारे आगे आ गए। अभी तो तुम उसको सबको मार के खलास कर देंगे। अभी मेरी नहीं चलेगी, तेरी चलेगी, तुम्हारी शक्ति है, तुम ही इसको मारेगा। तुम्हारे पास ही सब आ रहे हैं। तुम उसको चाट रहे हैं। जैसे भाई तुम किसको मारता है तो भी जैसे जीव को चाट रहा है, तुमको तो कोई दुख ही नहीं है। इतना आदमी काल के मुख में जा रहा है, रोज मरता है। तुम कितने को मारता है, कितने को जिंदा करता है, कितने को पैदा करता है, तुमको तो कोई दुख ही नहीं है। तुम तो जैसे जीव चाट रहा है, तुमको तो मजा आ रहा है कोई मरता है, सब तुम्हारे मुख में आ रहा है। इतना आदमी मर रहा है तो भी तुमको कुछ नहीं है क्या? तुमको दुख ही नहीं है ऐसी बात का, क्योंकि सब तुम्हारे मुख में आ रहा है, सब काल के मुख में जा रहा है। तो भी जैसे तुम ये चाट रहा है कोई चीज, जैसे तुमको तो मजा आ रहा है। दुनिया में सब लोग दुखी है, मरते हैं, जलते हैं, सड़ते हैं सारा दिन, और तुम तो चाटते हैं जीव। माना तुमको दुख किसी बात का नहीं, कोई मरे चाहे जिए।
हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे। आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इच्छा नहीं तो बड़ी बड़ी मुझसे बुद्धा है। मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैं तो इतना छोटा जीव, तुमको इतना भगवान करके मैं कैसे जानूं? तुम कितना न विकराल स्वरूप है, कितना वैरा स्वरूप तुमने दिखाया है मेरे को। भाई मैं तो जानता ही नहीं हूँ, फिर मेरे को जाना हो तो तुम कौन है, कैसे तुम भगवान हो? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेनाओं में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। आ गया तो मैं अवतार धारण करके और इसको नाश करने आया हूँ, क्योंकि ये योद्धा जो है वो पाप किया है बहुत। अधर्म को नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए ये मेरा अवतार हुआ है। इसके लिए मैं ऐसे सब पापियों को नाश करूंगा। मैं कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ। सबको नाश करने के लिए मैंने अवतार धारा है। तुम कभी नहीं बोलना तो मैं नाश करूंगा इसको। तुम नहीं भी करेगा तो भी मैं करूंगा, क्योंकि उसका टाइम आ गया, तभी तो लड़ाई के मैदान में आया है। मैं ही इसको नाश करूंगा, मैं ही इसको मारूंगा। तुम कोई चिंता नहीं करो।